दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो बहुत ही बेटर ऑप्शन है अर्न करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए। और ई कॉमर्स बिजनेस करके आपको एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल सकता है। बट कुछ सेलर होता है जो ऐसा प्रोडक्ट सेल करती है, ऐसा मतलब इतना लो वैल्यू में प्रोडक्ट सेल करता है, तो उनको वो फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिल पाता और वो सोचता है कि ये बिजनेस बेकार है, या उनको लॉसेस हो जाता है सेल करने के बाद और प्रॉफिट नहीं आता है, तो बिजनेस ऑब्वियसली बंद करना पड़ता है। ऐसा होता है कि मान लो आपने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपीज़ और आपको मिला 20,000 रुपीज़। एक सेलर है, मैं आज से लगभग 1 ईयर पहले की बात कर रहा हूँ। तो एक सेलर ने मेरी प्रोडक्ट को मैपिंग किया था, ठीक है, तो मेरा ब्रांड रजिस्टर था, तो मैंने उसको इन्फ्रिजमेंट करके रिमूव करवा दिया था उसका लिस्टिंग, मेरी जो एसाइन था उससे। इसके बाद उन्होंने मुझे मेल किया और उसमें फ़ोन नंबर दिया। तो फिर ऐसा उनसे बातें हुआ कि उन्होंने बोला कि सर आप इसको रिमूव करवा दीजिए, मैंने गलती से ले लिया है, बिकॉज मैंने मैपिंग नहीं किया था, मैंने एक थर्ड पार्टी सर्विस लिया था और उसने ये प्रोडक्ट आपका मैपिंग करवा के दिया था मेरी इन्वेंट्री में से। तो उनका बात सुना और बहुत कुछ उन्होंने बताया। फिर वो बात हो रहा था, होते होते उन्होंने बताया, सर देखिए मैं FBA में सेल करता हूँ और मैंने इतना 70,000 का इन्वेस्ट किया था अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका तो ज़्यादा होना चाहिए ना, लेकिन मुझे सब कुछ काट के उसके बाद मिला 30 से 40,000, तो मेरा तो लॉस हो गया ऊपर से। तो मुझे वो बात याद आया आज, और बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ अपडेट दूं कि पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे ई कॉमर्स कैसे चेंज हो गया है। अमेजोन पे अगर आपको सेल करना है तो प्रोडक्ट तो आपको प्रॉफिटेबल सेल करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल कैसे सेल करेंगे और एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए देखो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। हर किसी का बिजनेस करने का तरीका अलग अलग होता है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन मैं कुछ अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। दोस्तों आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। अमेजोन पर आपको 2 टाइप का सेलर देखने को मिलेगा। एक जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, मतलब जिनके पास ऑफलाइन में एक अच्छा बिजनेस है, वो बिजनेस चलाता है और वो ऑनलाइन सेल करता है। और एक सेलर की कैटेगरी जो बस वो फ्रेशर है, वो ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे ही सेल करता है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तरह तरह। अब अमेजोन को मान के चलते हैं यहाँ पे। तो 2 टाइप का सेलर हो गए। एक तो जिनके पास ऑफलाइन बिजनेस है, वो अपना प्रोडक्ट अमेजोन पर सेल करते हैं, और एक तो जो फ्रेश सेलर वो अमेजोन पर सेल करते हैं। अब यहाँ पे क्या बात आता है दोस्तों, ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है। ऑफलाइन बिजनेस में आपको कोई एरिया है, आपके एरिया में ऐसा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक शॉप हो गया अलग से, आपका रूम डेकोर, होम डेकोर का एक हो गया, पेंट का एक शॉप हो गया, इलेक्ट्रिक का शॉप हो गया, फिर आपका मोबाइल फोन ये सब का शॉप हो गया अलग से, ग्रोसरी का शॉप हो गया अलग से, फिर आपको हार्डवेयर की कुछ आइटम चाहिए तो वो हो गया अलग से। मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग शॉप होता है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस में क्या होता है, ये आपके लिए मान लो एक मतलब फॉर्चून से कोई कम नहीं। अगर आप इस बिजनेस को सही से करेंगे तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। देखो मैं तो लाखों तक कमा रहा हूँ, लेकिन करोड़ों में नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंच जाऊंगा, जो मेरा स्ट्रैटेजी है। अब दोस्तों ये एक इतना क्या होता है, इसमें आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलता है, टारगेटेड कस्टमर मिलता है। लेकिन कुछ सेलर क्या गलती करते हैं, देखिए, जो ऑफलाइन सेल करते हैं, मान लो मेरा एक शॉप है ऑफलाइन में और मैं जिसमें आपका ये सब किचन का आइटम सेल करता हूँ, ठीक है ना, प्लेट वगैरह, स्पून, ये सब जो भी होता है किचन का आइटम, वो मैं सेल करता हूँ। तो वो प्रोडक्ट एक ऑफलाइन सेलर ऑनलाइन उसी को लेके आएगा, वो सेल करेगा। तो उसमें क्या होगा, उसके पास वैराइटीज ऑफ आइटम होगा, तो 50 रुपए का भी हो सकता है, 100, 200, 300, मतलब जो जो आइटम है उसके पास वो लिस्ट करेगा अमेजोन पर और वो सेल करेगा। इस बिजनेस में, ई कॉमर्स में, अगर उसको उतना प्रॉफिट आए या ना आए उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बिजनेस है जो वो चलाता है। वो बस अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए ई कॉमर्स में आया है। ये बात मेरा क्लियर हो गया। अब दोस्तों जो ऑफलाइन सेल करते हैं उनका तो ऐसे हो गया, लेकिन जो फ्रेश सेलर आता है ऑनलाइन सेल करने के लिए, वो क्या करता है, सबसे पहले देखिए, ऐसा नहीं कि हर सेलर ऐसा करता है जो फ्रेश होता है।
कुछ ऐसा करता है, ज्यादातर ऐसा करता है जिनको लॉसेस होता है, और बहुत कम सेलर तो सक्सेस करता है। आप सबको पता है कि देखिए, या कोई अगर एक गवर्नमेंट की जॉब होता है IAS IPS की, उसमें जो जितना सीट रहता है उससे ज्यादा स्टूडेंट आपका इंटरव्यू करते, फिर आपका एग्जाम करते हैं, फिर उसके बाद कुछ ही सिलेक्ट होता है। तो ई कॉमर्स बिजनेस भी पूरा ऐसा है, यहाँ पे लक भी आपको चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरे स्ट्रेटेजी लगा देंगे तो भी चलेगा, और इसीलिए आपको नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों क्या होता है, तो जो फ्रेश सेलर होता है ना, वो क्या करता है, वो देखा कि यार ये प्रोडक्ट 200 में सेल कर रहा है, और मुझे तो ये प्रोडक्ट आपका 100 रुपए में मिल रहा है, तो मैं इसे 10 रुपए कम करके सेल लिस्ट कर दूंगा। तो 10 रुपए कम करके उन्होंने भी चलो लिस्ट कर दिया। ऐसे हर कैटेगरी में होता है तरह तरह का सेलर। अब इसमें क्या होता है, वो तो लिस्ट तो कर दिया, कोई कैलकुलेशन, कोई फ्यूचर प्लानिंग उसने किया नहीं, उसने बस सोचा मुझे सेल करना है। वो ये नहीं सोचा कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है ना, पैसा कमाने के साथ मुझे प्रोडक्ट भी सेल करना है, लेकिन वो बस सोचा कि मुझे सेल करना है, पैसा कमाना या नहीं कमाना वो ये सब कुछ सोचा नहीं है। अब इसके बाद उनको ऑर्डर तो आता है, वो प्रोसेस तो करते हैं। अब दोस्तों अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, आप सबको पता है, अमेजोन की मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो होता है, अगर आपका आइटम डिलीवर होता है, फिर आपको कस्टमर अगर पसंद नहीं आता तो रिटर्न करता है, तो आपका जो कम वैल्यू का प्रोडक्ट आपने सेल किया, अगर वो कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो रिटर्न करता है, और वो कस्टमर आपको अमेजोन रिफंड कर, मतलब अमेजोन उसको रिफंड कर देता है कस्टमर को, तो आपको लॉसेस हो गए यहाँ पे, उल्टे में घाटे में चले गए आप, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का वैल्यू ही कम है, उसमें से शिपिंग कॉस्ट है वो पूरा आपका माइनस हो गया। अगर आइटम कस्टमर रिजेक्ट भी करता है तभी भी शिपिंग कॉस्ट अमेजोन काट लेता है, तब भी आपका घाटा हो गया यहाँ पे। मतलब 200 रुपए आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपने यहाँ पे 160 का घाटा करके बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 200 में से आपके हाथ में 40 रुपीज आ गया, तो पूरा लॉसेस हो गए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ई कॉमर्स में अगर आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, या आपको एक सक्सेसफुल सेलर बनना है जिसके पास बहुत अच्छा ऑर्डर आता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी आपके पास बचता है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, ऐसा टारगेटिंग कस्टमर आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको बस होम एंड किचन के ऊपर फिक्स रहना है कि मैं बस होम एंड किचन में ही सेल करूंगा, मैं बस मोबाइल एक्सेसरीज में सेल करूंगा, मैं बस इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल करूंगा, मैं बस हार्डवेयर में सेल करूंगा। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको मिनिमम 200 से 300 का प्रॉफिट रहे, मिनिमम तो 100 रहना चाहिए, इसके नीचे जाएंगे तो सेल नहीं कर पाएंगे। अभी इसके भी ऊपर में आता हूँ, आप बोलेंगे तो बहुत सारे सेलर कम दाम में भी सेल कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक और इसका रीजन क्या है, आपको ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें मिनिमम 100 होगा प्रॉफिट, उससे नीचे तो आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। तो और ऊपर आप 200 से 300 मिनिमम आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। अब वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट आपका होम एंड किचन में भी हो सकता है, वो आपका दूसरे कैटेगरी में भी हो सकते हैं। परंतु दोस्तों 200-300 की प्रोडक्ट आप मत सेल करिए, मिनिमम कोशिश करिए आप जो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में सोर्स कर रहे हैं उसको आप मिनिमम ऐसा प्रोडक्ट सोर्स करिए 100 रुपीज़ में, यूनिक हो, मार्केट में नया है, कस्टमर उसके लिए पैसा देना, मतलब पैसा पे करना रेडी है, पे कर देंगे, अच्छे मार्जिन से आप उसको बेच पाएंगे। अगर आप 100 रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसको कोशिश करिए मिनिमम 400 से 500 के अंदर सेल करने के लिए, डिपेंड ऑन द कैटेगरी, क्योंकि इसमें आपको कमीशन भी अमेजोन का जाएगा। अगर आपका ज़्यादा कमीशन अमेजोन ले रहा है तो आपको मार्जिन इंक्रीज करना पड़ेगा, आपका सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर ऐसा कैटेगरी है जिसमें आपका रेफरल फी कमीशन कम है तो आप प्राइस को कम करके भी सेल कर पाएंगे, लेकिन प्रॉफिट मिनिमम आपको इतना होना ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, आपका पैसा डबल होता जाएगा बहुत कम टाइम के अंदर। अगर आप कम दाम का प्रोडक्ट सेल करेंगे, कम वैल्यू का प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो इसमें क्या होता है, आप देखो कम दाम का प्रोडक्ट आएगा, लाइक आप ऐसा प्रोडक्ट सेल करो 100 रुपए में, 200 रुपए में, 150 रुपए में, 300 रुपए तक हम बोलते हैं कि वो कम दाम का प्रोडक्ट है। फिर भी अगर 300 रुपए की प्रोडक्ट में अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन 300 रुपए की कम में जो प्रोडक्ट है, लाइक 200 रुपए के अंदर, वो इतना कम में आप सेल करो ही मत, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको ऑर्डर आएगा, आप पैकिंग करोगे, ठीक है ना। आपको अगर 10 ऑर्डर आ रहा है तो 10 अलग अलग पैकिंग करना पड़ेगा, तो इसमें तो आपको मल्टीपल ऑर्डर ज्यादा आएगा लेकिन प्रॉफिट आपका कम होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर उस प्रोडक्ट में लिस्टिंग ज्यादा होगा तो आपको
उतना ऑर्डर भी नहीं आएगा, फिर आपको स्पॉन्सर ऐड भी क्रिएट करना पड़ेगा और आप ये सब चक्कर में ही फंसे रह जाओगे, आप अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हो जिसमें आपको अच्छा मार्जिन मिनिमम 200 to 300 या 100 मिनिमम होना चाहिए, तो इसमें आपको दिन में 10 ऑर्डर आ रहा है तो भी आपको शांति है। अगर आप कम दाम का प्रोडक्ट बेचेंगे तो 20 भी आ रहा है तो आपको बार बार करना पड़ेगा, फिर उसमें से रिटर्न कितना आएगा, तो बहुत ये सब होता है। अगर मिनिमम आपको प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव सेल करना चाहिए, 1000 रुपीज़ के अंदर आप कोशिश करिए सेल करने की, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होता है अमेजोन पर, ठीक है। इसके ऊपर भी तो प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो अगर आप फ्रेशर है, बिगिनर है, तो इस रेंज के अंदर आप सेल करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन प्रोडक्ट आपको ढूंढना है, मल्टीपल कैटेगरी में आप सेल कर सकते हैं। अब होम एंड किचन का देखिए क्या प्रोडक्ट आप सेल कर पाएंगे, हार्डवेयर में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, ऐसे आप देखिए अपनी ब्रांड रजिस्ट्री कराइए 2-3 कैटेगरी के अंदर। इससे आपका जो बिजनेस है वो बहुत ग्रो करेगा। ऑलरेडी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे कम दाम का प्रोडक्ट लिस्टेड होता है अमेजोन पर, और कुछ न्यू सेलर आता है और वो उसको सेल करना स्टार्ट कर देता है। और इसमें अगर जो प्रोडक्ट एक सेलर है, कोई एक सेलर है, मान लो एक प्रोडक्ट को लिस्ट किया वो 2 ईयर पहले और उसको वो सेल कर रहे हैं आपका 200 रुपीज में, ठीक है, 200 रुपीज में सेल कर रहे हैं और वो बहुत पुराना लिस्टिंग है। और एक न्यू सेलर आता है उसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और वो उसको सेल कर रहे हैं 190 रुपीज में। लेकिन जो पुराना सेलर है वो ज्यादा बेनिफिट लिया है उस कम दाम वाले प्रोडक्ट में से जो नया सेलर लेगा। क्योंकि दोस्तों अमेजोन का जो पॉलिसी है, मैं लगभग 4-5 साल हो गया अमेजोन पर, अमेजोन ऐसा करता है हर ईयर वो जो कमीशन है, रेफरल फी, वो इंक्रीज करता जाता है। ये मैंने इतने दिन मैं सेल कर रहा हूं अमेजोन पर 5 साल से, मैं देखता हूँ हर ईयर वो चेंज करता है, वो इंक्रीज करता है, शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज करता है। लेकिन आपका तो प्रोडक्ट का प्राइस आप इंक्रीज नहीं कर सकते ना। कुछ एक प्रोडक्ट होता है जिसके ऊपर मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि कस्टमर को भी पता है वो सेल ही नहीं होगा। तो जो पुराना सेलर है, जिसको जो सेलर उस प्रोडक्ट को पहले लिस्ट किया था, वो तो कम दाम में सेल कर पे ज्यादा प्रॉफिट इसीलिए कर पाया क्योंकि उस टाइम अमेजोन का कमीशन कम था, तो उसको तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप न्यू स्टार्ट किया है और आप भी उसी कैटेगरी में सेल करेंगे, वही प्रोडक्ट आप सेल करेंगे और सेम मार्जिन में, तो आपका माइनस में बिजनेस जा रहा है, आप कम प्रॉफिट कमा रहे हो। ऑल अबाउट मनी गाइस, आपको प्रॉफिट कमाना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कुछ भी बेच दो, जेन्युइन प्रोडक्ट दो, ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आपको जरूरी है। अब कुछ लोग इंपोर्ट करके भी सेल करते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑप्शन है आपके लिए। मैंने अभी तक इंपोर्ट किया नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले 5 to 6 मंथ के अंदर कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके मैं एक्सपीरियंस करूंगा डायरेक्टली इंपोर्ट करके, क्या मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहता है, और मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज ये जो प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको बताया, एक्चुअली ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जब अमेजोन पर सेलिंग स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास बहुत कम फंडिंग था, लाइक 20 to 30,000 मैंने इन्वेस्ट किया था। मेरे पास कंप्यूटर ऑलरेडी था, तो मैंने आपका वो प्रिंटर लिया था और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया था। तो कुछ कम दाम वाला मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। तो उस टाइम मुझे तो वो प्रोडक्ट सेल करने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत अच्छा रहता था और अमेजोन का कमीशन बहुत कम था। लेकिन मुझे तो ये बात पता नहीं था कि फ्यूचर में इस कैटेगरी में अमेजोन इतना इंक्रीज कर देगा कमीशन रेट, रेफरल फी, शिपिंग कॉस्ट, कि मुझे प्रॉफिट लेना मुश्किल हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। और फिर रिटर्न भी तो आता है उससे, तो वो तो मेरा बहुत ही मेरा प्रोडक्ट अभी भी लाइव है, लेकिन उसमें तो मैं इंक्रीज नहीं कर सकता ज्यादा आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो एक हद तक ही हो सकता है। एक प्रोडक्ट होता है ना कि ये प्रोडक्ट का प्राइस, एक प्लास्टिक का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक प्लास्टिक का बॉटल है, तो उसको तो आप थोड़ी ना ऐसे 1000 रुपीज में सेल कर पाओगे, एक लिमिटेड हद तक ही होता है। फिर उसका मटेरियल इम्प्रूव करो, ये सब करो, वो करो, फिर जाके उसका प्राइस इंक्रीज होगा। तो ऐसा है। तो मैंने वो प्रोडक्ट जब लिस्ट किया था तो कम दाम में लिस्ट किया था, और उसका उस टाइम तो सेल जो आता था मुझे प्रॉफिट होता था। अब अमेजोन ने धीरे धीरे रेफरल फी, शिपिंग कॉस्ट, फिक्स क्लोजिंग फी इतना इंक्रीज कर दिया कि उसका जो मार्जिन है, प्रॉफिट बहुत कम हो गया। मतलब क्या बताऊँ, मैंने वो 20-30 रुपए में आके वो बैठ गया। तो बहुत कम दाम में मैंने सेलिंग किया था, क्योंकि मेरे पास फंडिंग का कम था। अगर उस टाइम मेरे पास नॉलेज होता और तो मैं भी शायद ये गलती नहीं करता, और आज वो प्रोडक्ट मेरा रैंकिंग में तो अच्छा है, सेल आता है, लेकिन मार्जिन कम हो गया। तो रिटर्न भी आता है उसमें, क्योंकि रिटर्न तो आएगा कि कस्टमर रिजेक्ट होता है, फिर कस्टमर रिटर्न, ये तो होता ही है अमेजोन कोई भी मार्केट प्लेस पर। तो जो कस्टमर रिजेक्ट है उसमें भी शिपिंग कॉस्ट लगता है, 84 रुपीज शिपिंग कॉस्ट,
बहुत पेनफुल होता है, मतलब इतना शिपिंग कॉस्ट लग जाता है। लेकिन वो अच्छा रैंकिंग है इसीलिए मैंने उसको डिलीट नहीं किया, क्लोज नहीं किया। आज के टाइम पे वो प्रोडक्ट उस प्राइस में लिस्ट करके सेल करना एक नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वो मेरा पहले का लिस्टिंग था, उस टाइम कम कमीशन था, वो मैं प्रॉफिट उससे कमा लिया, अब वो चल रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये गलती मत करिए आप। मैंने अपनी एक्सपीरियंस आपको बताया दोस्तों। आपकी बिजनेस को आप ग्रो करिए ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो अचीव कर पाए। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ ताकि आप अच्छा बिजनेस कर पाए जेन्युइन। सो ऑलराइट गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।